Hello everyone, myself Miss Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on factor affecting solid waste generation. That is topic number 1.4 and unit number 1, Fundamental of Solid Waste Management. Now the course outcome, identify the different sources of solid waste. Program outcome is that PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Unit outcome, after completion of this video lecture, student will able to list the factor generating solid waste in the given specific area with justification. Now the vision of the program to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineer. Mission of the department is that M1 imparting the modern technical skill as per the requirement of industry to improve employability. M2 to develop social and environmental responsible civil engineers. M3 effective implementation of teaching learning process to benefit student. नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड वेस्ट जनरेशन, हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन के लिए. द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड वेस्ट आर एज फॉलोज. लिविंग स्टैंडर्ड, अब डिपेंड करेगा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उस घर से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, एक झोपड़ी से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट एज़ कंपेयर उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा निकलेगा. ठीक है, तो फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा? लिविंग स्टैंडर्ड. तो जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत हाई प्रोफेशनल, मीन्स बहुत ज़्यादा हाईली स्टैंडर्ड है हमारा, तो उस घर से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा. नाउ सेकेंड इज रेट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट. अब रेट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट मीन्स किस किस पर्टिकुलर एरिया से किस अमाउंट में रेट ऑफ जनरेशन हो रहा है वेस्ट का. वो पॉपुलेशन, लेज़र दी पॉपुलेशन लेज़र विल बी जनरेशन. मीन्स अगर पॉपुलेशन बोला है, अगर पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा कम रही तो वहाँ से सॉलिड वेस्ट कैसा होगा? बहुत कम जनरेट होगा. बट अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो सॉलिड वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा. इम्प्रॉपर गाइडेंस, ऑब्वियसली अगर किसी को गाइडेंस मतलब इम्प्रॉपर गाइडेंस है हमें कि कैसा किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, कचरा रास्ते पर नहीं फेंकना है, जो कि लोग अभी करते हैं, थ्रोइंग ऑन द स्ट्रीट, मतलब पूरा कचरा जो है वो रास्ते पर ही ज़्यादातर मिलता है. तो इम्प्रॉपर गाइडेंस के वजह से भी सॉलिड वेस्ट का जनरेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है. लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, कोई भी कचरा कहीं पे भी फेंक रहा है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से भी सॉलिड वेस्ट का जनरेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है. ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू नो दैट कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है डे बाय डे बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है. तो ये सब तो थे फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड वेस्ट जनरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. हायरार्की ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज़ प्रिवेंशन. पहले स्टार्टिंग से ही हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन लेंगे, मिनिमाइजेशन, उसके बाद सॉलिड वेस्ट को मिनिमाइजेशन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, रीयूज़ करेंगे और रिसाइकलिंग करेंगे. मिनिमाइजेशन कर लिए हमने, मिनिमाइजेशन के बाद जो भी सॉलिड वेस्ट का रीयूज़ हो सकता है उसका रीयूज़ करेंगे. उसके बाद जो भी बचा हुआ सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे और एनर्जी रिकवरी. एंड देन उसके बाद जब एनर्जी रिकवरी, जब पर्टिकुलर सॉलिड वेस्ट से कुछ ऐसे अमाउंट में हमें सॉलिड वेस्ट मिले जो कि बहुत यूज़फुल है, तो एनर्जी रिकवर हो गई. देन उसके बाद अब एनर्जी रिकवर के लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी कि कंपोस्टिंग रहता है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड ऑल, उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सड़ा कर टेम्परेचर के कांटेक्ट में ला कर, लाइक हम उसमें हम लोग क्या करते हैं कि खाद बनाते हैं। खाद मीन्स मैन्यूअर बनाते हैं। मतलब सॉलिड वेस्ट तो था, वो जो वेस्टेज प्रोडक्ट थे, जो वेस्टेज ऑर्गेनिक मटेरियल थे, फ्रूट्स थे, हमारे घर से निकलने वाला वेजिटेबल था, उसको हमने सड़ाया। उसके बाद उसको डिकम्पोज करने के बाद जो हमें क्या मिला, खाद मिला, मतलब मैन्यूअर मिला। और वो मैन्यूअर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसको क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी रिकवरी हो गई, मतलब वो जो भी था प्रोडक्ट उसका यूज़फुल तो हुआ। ठीक है, और देन उसके बाद डिस्पोजल करते हैं। अब डिस्पोजल में हो गया लैंड फिलिंग, वहाँ पे सड़ा दो, या फिर इंसिनरेशन में वो कचरा जला दो। इंसिनरेशन, यू ऑल आर नो द अबाउट दैट इंसिनरेशन इज़ नथिंग बट अ बर्निंग प्रोसेस। एंड इसमें जो डिस्पोजल है, ठीक है, लास्ट में जब डिस्पोजल के लिए जो सॉलिड वेस्ट जाता है वो पूरा वेस्टेज रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो पिरामिड था वो कैसा है, पिरामिड प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड एनर्जी रिकवरी एंड डिस्पोजल। Now, hierarchy of solid waste management. The above hierarchy indicates an order of preference for action to reduce waste. जो हमने अभी hierarchy देखा उसका क्या है, मीन्स एक्शन टू रिड्यूस वेस्ट। ये हम एक्शन ले रहे हैं कि वेस्ट को हम रिड्यूस कर सके, एंड इज शोन इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड। The main aim of the waste hierarchy is to extract the maximum practical benefits. hierarchy का दिखाने का मतलब यही है, ये पिरामिड जो क्या शो कर रहा है कि हम एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेनिफिट ले सकें। मीन्स ये तो थेरोटिकल हो गया, बट एक्चुअल में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकल बेनिफिट मिले फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट, और उससे मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट हो। ये पिरामिड का मीनिंग है। इन द वेस्ट हायरार्ची द वेरियस स्टेजेस आर। अब जो वेस्ट हायरार्ची है, जो हमने इतने सारे स्टेजेस देखे, तो फर्स्ट हमने प्रिवेंशन देखा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। प्रिवेंशन इज गिवन मोस्ट प्रायोरिटी in a waste hierarchy. Prevention or reduction minimize generation of the waste. Prevention is given most priority. फर्स्ट हमने प्रिवेंशन को ही प्रायोरिटी दी है इन अ वेस्ट हायरार्ची में। प्रिवेंशन और रिडक्शन मिनिमाइज जनरेशन ऑफ वेस्ट। अगर हम प्रिवेंशन करेंगे, अगर हम रिडक्शन करेंगे, तो हम देखेंगे कि वेस्ट का जनरेशन बहुत कम हो रहा है ना। अब हम देखेंगे रीयूज़। Reuse is a next desirable option in this material are used again and again for the same purpose. हम reuse मतलब नेक्स्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन क्या है ये मटेरियल का, कि हम लोग उसको यूज़ कर सके सॉलिड वेस्ट को अगेन एंड अगेन फॉर द सेम पर्पस, बट सेम पर्पस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है इसका, कि हमारा अगर कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या फिर हमें यूज़ नहीं करना है, हमें न्यू कंप्यूटर लेना है, तो जनरली हम उसे क्या करते हैं, कहीं मतलब शॉप में बेच देंगे, या फिर हम लोग स्कूल्स में डोनेट कर देते हैं। तो वो जो कंप्यूटर है उसका तो सेम ही पर्पस है, सेम पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहा है। तो मतलब इस तरीके से हम रीयूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मटेरियल को अगेन एंड अगेन फॉर द सेम पर्पस। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, अब प्रिवेंशन, अवॉइड, रिड्यूस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर रीयूज़, ठीक है, प्रिवेंशन में हम रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन रीयूज़ में हमें वो मटेरियल को अगेन एंड अगेन यूज़ करना है। अब रिसाइकलिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन प्रायोरिटी। इट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ यूज रीयूज आइटम। अब रिसाइकिल, अभी कोई पर्टिकुलर वेस्ट है और उसका रीयूज़ कर सकते हैं या फिर रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं, तो रिसाइकिलिंग भी एक प्रायोरिटी में ही है। इट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ यूज्ड रीयूज आइटम। इसमें क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ यूज्ड रीयूज आइटम, इसमें हम कलेक्ट करते हैं जिससे हम वो आइटम को फिर से रीयूज़ कर सकें, मतलब बट रिसाइकिलिंग करके।
Recycling include sorting process the recyclable product into raw material and then manufacturing it into a new product. देखो, अब रिसाइकिलिंग में क्या इंक्लूड आ गया, पहले तो सॉर्टिंग करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट हमें रिसाइकिलिंग के लिए भेजने हैं, ठीक है। इन अ रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल है हमारे पास, उसके बाद हमने उसको भेजा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, और उसके वो बना न्यू प्रोडक्ट और उसे हमने फिर से यूज़ किया, तो उसको बोलेंगे रिसाइकिलिंग। रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। तो रिसाइकिल भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ओके, देन हम देखेंगे नेक्स्ट, रिकवरी। रिकवरी ऑफ मटेरियल इज ऑफन प्रीफर्ड एंड इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज रिसाइकिलिंग एंड कंपोस्टिंग। अब रिकवरी के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही एग्जाम्पल दिया, कंपोस्टिंग का इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना। रिकवरी ऑफ मटेरियल इज ऑफन प्रीफर्ड एंड इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज रिसाइकिलिंग, इसमें रिसाइकिलिंग एक्टिविटी रहती है और कंपोस्टिंग एक्टिविटी रहती है। नॉट डिस्पोजल, ये सभी को पता है, इट इज़ अ लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन है। अब जब रिकवरी के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो ऑब्वियसली वो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ही करना पड़ेगा, मतलब डिस्पोजल करना पड़ेगा। इट इज़ लास्ट ऑप्शन एंड कंसिडर ओनली व्हेन ऑल अदर पॉसिबिलिटी हैव बीन एक्सप्लोर्ड। जब दूसरी और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोड हो जाती है, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी अब नहीं बची, तो अब वो सॉलिड वेस्ट का क्या करना है, तो वो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना है या फिर लैंड फिलिंग कर दो या फिर इंसिनरेशन में वो बर्निंग कर दो। डिस्पोजल इज ऑपरेशन दैट इंक्लूड डंपिंग एंड इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट विदाउट एनर्जी रिकवरी। ओके, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, डिस्पोजल इज अ ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व डंपिंग, डंपिंग इन्वॉल्व है उसमें, मतलब लैंड फिलिंग एंड इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट विदाउट एनर्जी रिकवरी। ओके, अब उसमें से कोई एनर्जी रिकवरी नहीं करना है, डायरेक्ट वो जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल कर देना है, डंपिंग कर देना है या फिर इंसिनरेशन कर देना है, मतलब जला देना है। दिस इज अ बर्निंग प्रोसेस एंड वेस्ट रिडक्शन। बिफोर फाइनल डिस्पोजल रिडक्शन ऑफ वेस्ट शुड बी कैरिड आउट बिफोर, बट जब फाइनल डिस्पोजल कर रहे हैं तो रिडक्शन ऑफ वेस्ट शुड बी कैरिड आउट, ये करना है। इट इंक्लूड साइज रिडक्शन थ्रू श्रेडिंग, इसमें हो सकता है कि साइज रिडक्शन थ्रू श्रेडिंग के थ्रू एंड साइज सेपरेशन थ्रू स्क्रीनिंग के थ्रू एंड रिडक्शन इन अ वॉल्यूम थ्रू कॉम्पैक्शन विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर इज डिस्पोजल। नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन, इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, फ्लो डायग्राम ऑफ एक्सप्लेनेशन, वेस्ट प्रिवेंशन, वेस्ट रिडक्शन। Now, the questions asked in MSBT, that is very important. First, describe impact of solid waste on environment briefly. This is your assignment also. Second, state the solid waste management technique in brief. Third, draw flow diagram of solid waste technique. Explain waste prevention. Explain waste reduction. Thank you.